Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 9 IT chapter 2. Yes, हम लोग class 9 का IT chapter 2 पढ़ने जा रहे हैं. चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे बेल आइकन प्रेस कर दे फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 2. द चैप्टर नेम इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 1. इसी को क्लास 10 में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 किया है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सेल्फ और मैनेजमेंट. सेल्फ का मतलब होता है यू कैन बी ऑटोनोमस, जो खुद से करना है आपको, और मैनेजमेंट मीन्स क्या क्या मैनेज करना है. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, योर मोटिवेशन, योर प्लानिंग, योर गोल, योर कैलकुलेटिंग रिसोर्सेस, योर कंट्रोलिंग पावर. ये सारे को आप जब खुद से मैनेज करोगे, आप खुद से मोटिवेट हो, खुद से प्लान करोगे, गोल सेट करोगे, कैलकुलेट करोगे कितना रिसोर्सेस है कोई भी काम में, बिजनेस में या किसी भी चीज़ों में, या कंट्रोल करोगे अपने इमोशंस को, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही क्या बना है, सेल्फ मैनेजमेंट. एंड सेल्फ मैनेजमेंट इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी मैनेज आवर सेल्फ, जिसमें हम लोग खुद से अपने आप को मैनेज करते हैं. एंड डू द डेली टास्क फॉर कोऑर्डिनेट अमॉन्ग देम सक्सेसफुली. और डेली जो भी टास्क होगा उसको हम लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके डेली अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. दैट इज़ नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट. एंड व्हाट आर द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट इन आवर लाइफ. अगर हम देखें, अगर आप में सेल्फ मैनेजमेंट है तो आपको उससे व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स यू गेन. तो इससे आपको क्या होगा, इट गिव अस ए चांस टू वर्क बेटर. आपको चांस मिलेगा अच्छा काम करने का. एंड इट विल लीड टू कैरियर ग्रोथ. कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा कौन, सेल्फ मैनेजमेंट, अगर स्किल्स आपके अंदर है तो. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प एन एम्प्लॉय टू फील एंड बी मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क स्पेस. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो अपने काम को खुद करते हैं ना, जैसे कोई एक तरह से कह सकते हैं, वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स एन एम्प्लॉय फील टू बी मोर प्रोडक्टिव. ज़्यादा अपने आप को फील करेगा प्रोडक्टिव कहाँ, वर्क स्पेस पे. क्यों? क्योंकि वो हर एक काम को खुद से मैनेज करता है ना, बाय सेल्फ ऑटोनोमस होकर काम को करता है, अपने से करता है, ना कि दूसरे पे डिपेंड होता है. तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हुआ. वेरियस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो कौन कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है. पहला है सेल्फ अवेयरनेस. इट मीन्स नोइंग योर सेल्फ, द वे वी वर्क, आवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, बिहेवियर्स एंड प्रेफरेंसेस. जब आप अपने आप को खुद से जानोगे, अपने काम को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, अपने बिहेवियर को, अपने प्रेफरेंसेस को, है ना, अच्छी तरह से अगर जानोगे, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ कंट्रोल क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज आवर एक्शंस, फीलिंग एंड इमोशंस. कभी कोई घटना हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा एक्शन लेते हैं, क्या आपका इमोशंस है, क्या आपका फीलिंग्स है ना, दैट इज़ नोन एज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? द कॉन्फिडेंस अबाउट आवर स्किल्स एबिलिटीज़. आप जो भी स्किल्स और एबिलिटीज़ आपको पता है आपके बारे में, ठीक है, उसमें आप कितना कॉन्फिडेंस हो किसी भी काम में. ठीक है, कोई ड्राइविंग में बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना, कोई कंप्यूटर में, कोई लैपटॉप्स में, है ना, कोई मोबाइल में बहुत कॉन्फिडेंस फील करता है ना, वर्किंग में. तो ये आपको अपना स्किल्स पता है अगर, तो दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट मीन्स वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वेल. जहाँ पे हम अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को खूब अच्छी तरह से जानते हैं. एंड हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ, जहाँ पे आपका एक पॉजिटिव व्यू बनता है अपने आप पे कि आप ये काम कर सकते हो. सेल्फ मोटिवेशन क्या है? कि इनर फोर्स है दैट ड्राइव अस टू डू थिंग्स, है ना, एक तरह का एक ताकत है, इनर फोर्स है जो हमें किसी चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित करता है. दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन अगर आप में है तो यू विल डेफिनेटली अचीव अ टारगेट, है ना. आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे. तो मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. टाइम मैनेजमेंट, प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन ए टाइमली मैनर. अब टाइम मैनेजमेंट क्या, आप किसी काम को दिया गया कि आज कंप्लीट करना, आप कल कंप्लीट कर रहे हो तो इट इज़ बैड. आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम में आपको टास्क को कंप्लीट कर देना है. इट क्या डिटरमाइन करेगा, ये सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट. इससे आपको पता चलेगा कि आपने टाइम से अगर किसी काम को कंप्लीट लिया तो आप कितना एफर्ट थे और कितना सक्सेस हुए अपने काम में, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा. तो जो काम जितने टाइम में आपको बोला जाए उतने में कोशिश करना है आपको कंप्लीट कर देने का, ना कि कल पे छोड़ देना. टाइम मैनेजमेंट मेक्स एन एम्प्लॉय बी मोर प्रोडक्टिव. टाइम पे आप कर दोगे तो ऑब्वियस आप प्रोडक्टिव कहलाओगे अपने वर्क स्पेस पे. पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर ऑल द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस आता है कभी कभी एग्जाम में. स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है? स्ट्रेंथ्स आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट.
किन चीज़ों में हम अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं, है ना। दीज आर द क्वालिटी दैट इनेबल अस टू अकम्प्लिश द टास्क। स्ट्रेंथ क्या क्वालिटी है जो हम किसी टास्क को कंप्लीट करने में अपने आप को जानते हैं, ठीक है। कितने आप अपने आप में व्हाट वी डू वेल, कितने अच्छे से हम लोग खुद को अपना काम को कर सकते हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल जैसे विलिंगनेस टू लर्न, किसी चीज़ को जानने का इच्छा, कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, कोई काम को मिला तो उसमें आप कितना हार्ड वर्क है, ये सब आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। और वीकनेस जस्ट अपोजिट है, व्हाट वी डू नॉट विल, आप जिसमें अच्छे नहीं है, आर नॉट गुड एट। लाइक सेट वेरी हाई गोल्स, आपने कोई टारगेट लिया लेकिन गोल काफ़ी हाई है आपके समय से, मतलब आपके पास जो टाइम है, जितना आपका क्षमता उससे आगे का चीज़ आपने सोच लिया, हाई गोल्स, ओवर केयरफुल हो गए हो, है ना, कोई भी काम के लिए, ठीक है। तो इससे ये सब आपका क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा किसी भी काम को कंप्लीट करने में। तो आपको अपने हिसाब से समझ के काम करना है। दीज आर द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सेल्फ बिलीफ, अगर आप में खुद पे यकीन, सबसे ज़रूरी है क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन का कि वो खुद पे भरोसा करे, हाँ ये काम मैंने किया है। हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्किंग होना होगा सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव रहना। कमिटमेंट कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ये कमिटमेंट आप में रहेगा तो यू सीन लाइक अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। फैक्टर दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को। सबसे पहले आप प्लानिंग करो और प्रिपरेशन करोगे, कोई भी काम करने से पहले प्लान करोगे और प्रिपेयर करोगे। गेट रीड ऑफ निगेटिविटी, कोई गलत बोलता है, निगेटिव बोलता है, उन लोगों से आपको दूर रहना है। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिकॉग्नाइज करना और अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये सब फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एक्सपीरियंस इज ऑल्सो मैटर्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, दूसरे कैसा कर रहे हो उससे आपको कंपेयर नहीं करना है अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो। डू नॉट गिव अप, आपको हारना नहीं है। चैटिंग विथ पॉजिटिव पीपल, आपको पॉजिटिव पीपल के साथ चैट करना है, ना कि निगेटिव पीपल। 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, MCQ भी आप लोग कर लेंगे इस चैप्टर का जो दिया हुआ है बुक में, ठीक है। हाउ पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स, तो बाय अडॉप्टिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट वी कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, इंप्रूव रिलेशंस इन अल्टीमेटली अचीव आवर गोल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। What is the significance of personal hygiene and grooming? It is maintaining cleanliness and grooming of the external body. The grooming is to make ourselves neat and clean. तो ये सब इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन था इस चैप्टर का, मैंने बता दिया। कुछ MCQ मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। Now, कुछ हम लोग MCQs देखते हैं। What is the best way to start our day positively, है ना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर, थिंक अबाउट ऑल योर अकम्प्लिशमेंट सो फार एंड फील गुड अबाउट। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, 5 का 2, दैट इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ग्रूमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ टाइम मैनेजमेंट से, 6 का या फिर हाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन नीट एंड क्लीन अपीयरेंस होता है ग्रूमिंग। अगर व्हाट इज ग्रूमिंग आएगा तो नीट एंड क्लीन अपीयरेंस आप लिखोगे। व्हाट स्टेप शुड वन टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, 7 का 2, दैट इज अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कमिटेड होना चाहिए, बाकी ये सब क्वालिटीज़ नहीं होता। What is the best way to start our day positively? तो 9 का 3, think about all your accomplishments so far and feel good about it. 9 number का 10, Rahul gets feedback on his project work from his class teacher. Which of these options demonstrate positive attitude in this situation? 10 का 4th one is the correct answer, that is talk. That is Rahul learns from the feedback and makes his project work better. What can you do to get rid of negative thoughts or feelings? 11th का 1, that is meditate to calm down and feel positive. Do you think people living in hill station can skip taking a bath for many days? 12 का 1, that is no, irrespective of the climate one should take a bath regularly. Radha wants to grow her hair and she applies a lot of hair oil. She does not wash her hair for days and sometimes it smells bad too. What would be your suggestion to her? 13 का 4th is she can apply the oil and pour a little water.
ठीक है. ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक 14 का 1 दैट इज स्मार्ट. द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है 15 का 2 दैट इज फॉर्मल शर्ट. एंड द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ 16 का 1 होगा दैट इज इनफॉर्मल शर्ट. दीज आर द कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया क्लास 9 IT चैप्टर 2 का MCQs क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का. आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो. नोट्स बना सकते हैं आप इसको देख के. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग.